इसका वीडियो बनाओ, इसका वीडियो वायरल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वो लोग बोल रहे थे। 200 की संख्या में आए, लाठी डंडा बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बस उन लोगों ने पीटा और 3 घंटे तक मैं उनके चंगुल में रहा। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। महावीर मंदिर पहुंचे थे, पंचमुखी हनुमान मंदिर, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए अभी भी इनके हाथ में जो है स्पेक्टर लगा हुआ है। मनीष जी, आप अस्पताल में एडमिट थे, क्यों खामोश थे आप इतने दिन तक? तबीयत खराब था तो अस्पताल में थे, तो इसलिए शायद से मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ जब मैं इतने दिन तक जो है चुप रहा, तो समस्या थी, इसलिए मैं नहीं कुछ बोल रहा था। मनीष कश्यप डर किससे गया? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। हम लोग जो है अपने सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के लिए, डरते किसी से नहीं है। 4-5-10 डॉक्टर के ऊपर FIR करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पूरा PMCH का सिस्टम और पूरा जो सदर अस्पताल का सिस्टम जो है, ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, इसके खिलाफ एक लड़ाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपका चैनल जो है वो देश का नंबर 1 चैनल है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हिम्मत है तो एक बार आप लोग जो है PMCH के अंदर घुस के दिखाइए सच्चाई PMCH का, फिर पता चलेगा। PMCH का सच्चाई दिखाना जरूरी है। कहा जाए हम लोग तो लगातार दिखाते, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मारपीट की जो बात आप कह रहे हैं, अटेंडेंट के साथ मारपीट हो, चाहे पत्रकारों के साथ मारपीट हो, तो ये तो लगातार आज से नहीं कई सालों से चल रहा है ना। लेकिन आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। मेरे साथ जो है वहीं मैं गया था एक गरीब बच्ची का इलाज कराने के लिए। 16-17 साल की लड़की थी, उसका इलाज कराने के लिए, और उसी दौरान जो है ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं सारी हुई मेरे साथ। आरोप लग रहे हैं महिला डॉक्टर के साथ आप बदसलूकी कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों को आप डॉक्टरी सिखा रहे थे कि कौन दवा देना चाहिए, कौन दवा नहीं देना चाहिए। अगर वो लोग सही से काम करेंगे तो हम लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है PMCH, इतने सारे जूनियर डॉक्टर हैं उसमें, और डॉक्टर से तो झगड़ा ही नहीं हुआ है। आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर से तो झगड़ा ही नहीं हुआ है, ये जूनियर डॉक्टर से सारी चीज़ें हुई है। तो अगर जो है जूनियर डॉक्टर से ये सारी चीज़ें हुई है, तो आप PMCH की घटना पे जाइए कि आप देखिए एशिया का सब तो जूनियर डॉक्टर ही वहाँ इलाज करते हैं। हाँ, तो ये तो सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है। जिस जूनियर डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर के साथ रहना है, इलाज सीनियर डॉक्टर करेगा, जूनियर डॉक्टर को ये सारी चीज़ें देखना है, सीखना है। वहाँ पे जो है तो जूनियर डॉक्टर के सहारे जो है पूरा अस्पताल छोड़ दिया गया। क्या 3 घंटे तक आपको बंद रखा गया? बहुत पीटा गया आपको? मैं उन लोगों के चंगुल में था 3 घंटे तक, 2.5 घंटे तक। वो लोग जो है बोल रहे थे कि पीटो इसको, इसका वीडियो बनाओ, इसका वीडियो वायरल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वो लोग बोल रहे थे। जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उसी पार्टी के मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, क्या आपकी पार्टी ने आपका सपोर्ट नहीं किया, बचाने की कोशिश नहीं की? आपने सुना होगा मंगल भवन अमंगलहारी, यहाँ उल्टा हो गया है, अमंगल भवन मंगलहारी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे पार्टी में रहने की क्या जरूरत है? वो हम सब लोगों के साथ बैठेंगे और सब लोगों के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। हमारे जितने लोग हैं उन सभी लोगों के साथ बैठ के जो है हम डिसाइड करेंगे करना क्या है। आपके मनोज भैया ने आपका हालचाल लिया या नहीं? आप भी भाई हैं। हॉस्पिटल के गेट पे, हॉस्पिटल के बेड पे और जेल के गेट पे जो है पहचान आता है कि कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज़ें है। क्योंकि आपके मनोज भैया ने, मनोज तिवारी ने ही आपको ज्वाइन करवाया था पार्टी। हाँ, व्यस्त होंगे कहीं, अभी लगन उगन का समय है तो व्यस्त होंगे, फ्री होंगे तो शायद से पूछेंगे। तो फोन भी आपको नहीं किया मनोज? अभी तक तो नहीं है। नहीं, अंदर से नहीं लग रहा है कि जिस पार्टी में हम रह रहे हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जब हम मुसीबत में रहते तो कोई साथ नहीं देता? अब सोचिए, हमारे जैसे लोगों के साथ अगर नहीं खड़े होंगे तो बिहार के आम जनता के साथ, बिहार के गरीब लोगों के साथ कैसे कोई खड़ा होगा? यहीं अब बिहार के लोग डिसाइड करेंगे और हम सबसे पूछेंगे, सब जो बोलेंगे वही मैं करूँगा। खबर ये भी आ रही है कि आप बीजेपी से इस्तीफा देने वाले हैं? अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन सबके साथ बैठेंगे, सब लोग जो बोलेंगे कि रहिए तो रहेंगे, बोलेंगे छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे। लेकिन ये तो लग रहा है ना कि पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। पार्टी में रहने का फ़ायदा और नहीं फ़ायदा, नुकसान, ये सारी चीज़ें जो है मैं 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा। सारी चीज़ें 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा। पिछली बार बिना सोचे समझे जो है मैंने निर्णय ले लिया था, उसका खमियाजा जो है आज तक भुगत रहा हूँ, ये चीज़ है।
अब जो है सोच समझ के निर्णय लेंगे। क्या अब एफआईआर कीजिएगा, क्योंकि आपने एफआईआर नहीं किया? एफआईआर करने से अगर सिस्टम बदल जाए तो एफआईआर कर देंगे, लेकिन एफआईआर करने से सिस्टम नहीं बदलने वाला है। अब बिहार के लोग देखें कि किस प्रकार से जो है वहाँ पे तानाशाही होती है और उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोगों को खुद पता चलेगा और लोग जो है खुद इसका जवाब देंगे। क्योंकि चुनाव नज़दीक है अब। और चुनाव के बारे में अभी हम लोग नहीं सोचे हैं। अभी हम लोग सोचे हैं कि किसी भी हाल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। अभी आराम कर रहे हैं या गाँव जा रहे हैं? अभी तो हम आराम करेंगे। डॉक्टर साहब ने 7 से 10 दिन तक आराम करने के लिए बोला है, तो आराम करेंगे। उस बीच में जो है कुछ कुछ करते रहेंगे। किस चीज़ से मारा गया था आपको पीएमसी? अब वो उतना पता नहीं है। उन्होंने जो है वो 150 से 200 की संख्या में आए। लाठी डंडा बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बस उन लोगों ने पीटा और 3 घंटे तक मैं उनके चंगुल में रहा। उसके बाद से पुलिस बीच में इंटरफेयर किया। उसके बाद से मैं वहाँ से छूट पाया। एक घटना का मैं आपको जिक्र कर दूँ। तेजस्वी यादव पीएमसी जाते हैं, डॉक्टर जब जिस समय वो सरकार में थे डॉक्टरों से मिलते हैं, डॉक्टरों को फटकार भी लगाते हैं। लेकिन आज के समय में आपके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ नहीं किया। शायद जो है वो कहीं और कोई नया अस्पताल बनवाने में व्यस्त होंगे, नया बिल्डिंग बनवाने में व्यस्त होंगे, नया अस्पताल में हेलीपैड बनवाने में व्यस्त होंगे। इसलिए जो है उनको फुर्सत नहीं मिला, तो उन्होंने हालचाल नहीं पूछा। हाँ, ये चीज़ है। और तेजस्वी जी जब थे तो अपना जाते थे, वो अपना जाके वीडियो बनाते थे। तेजस्वी जी अभी इस बार जो है जाके वीडियो बनाए दिखाएं पीएमसीएच की सारी सच्चाई। ये चीज़ है। तो क्या अब मनीष कश्यप एज ए यूट्यूबर अब लोगों के साथ रहेंगे या नहीं? एकदम बिल्कुल रहेंगे। हमेशा रहेंगे, हमेशा साथ खड़े रहेंगे, हमेशा साथ खड़े रहेंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लोग मेरे साथ हैं, मैं लोगों के साथ हूँ। चलिए, तो ये थे मनीष कश्यप। अभी इनकी हालत ऐसी नहीं कि ज़्यादा ये बोल सके, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें 7 दिनों तक बेड रेस्ट का सलाह दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब ये सोचेंगे, जिस पार्टी में ये रहते हैं उस पार्टी के बारे में सोचेंगे कि इस पार्टी में रहना है या नहीं। अपने लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या करना है आगे। लेकिन इन्हें एक जो है ये जरूर खल रहा है कि जिस पार्टी में थे और जिस वक्त ये पीएमसीएच में थे, तो पार्टी की तरफ से कोई इन्हें मदद करने नहीं आया। और अभी तक जो मनोज तिवारी हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाया था, जिन्हें ये मनोज भैया कह के बोलते थे, मनोज भैया ने भी इनकी कोई सूद नहीं ली। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।